नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गौर से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 95% ऑफ द टाइम जो मेरी जिंदगी चल रही है वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन ही चलाता है, और बाकी की जो 5% है वो मेरा कॉन्शियस माइंड चेतन मन चलाता है। हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है कॉन्शियस माइंड चेतन मन, एक है सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। जो मेरा कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल माइंड है, वो लॉजिक ढूंढता है हर चीज में कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। बट जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो मेरे इमोशंस पे चलता है, मेरी वाइब्रेशन पे चलता है, मेरी सोच पे चलता है। इस वीडियो का टॉपिक है हमारे माइंड को कैसे प्रोग्राम किया गया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो जब वो पैदा होता है और 7 साल तक उसके माइंड की कंडीशनिंग होती है, उसकी वाइब्रेशन लो होती है, उसकी कॉन्शियसनेस बहुत कम होती है। तो जिस तरह के उसके पेरेंट्स की सोच होती है, जिस तरह का उसका एनवायरनमेंट उसको दिया जाता है, जिस तरह की उसकी रिलीजन बिलीफ्स होती हैं, जिस तरह के देश में वो पैदा होता है, वैसे ही उसका थॉट प्रोसेस हो जाता है। उसको पता लगता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। कैसे? अपने पेरेंट्स की आंखों से वो देखता है, अपने टीचर्स की आंखों से देखता है, एनवायरनमेंट को महसूस करता है। उस बच्चे का कॉन्शियस माइंड उस समय डेवलप हो रहा होता है। तभी वो एक झाड़ू लेकर उस पर घोड़ा बन के वो दौड़ता रहता है, उसको लगता है कि यही एक्चुअल में घोड़ा है। क्यों? बिकॉज अभी वाइब्रेशन इतनी हाई नहीं है, कॉन्शियसनेस इतनी हाई नहीं है। एंड दैट इज द रीजन जो एक छोटा बच्चा वहां से सीख रहा होता है अपने पेरेंट्स से। ये साइंस है कि जो अमीर है वो और अमीर बनता है, और जो पुअर है, जो गरीब है, वो और गरीब बनता है। बिकॉज आपको भी पता है कि गरीब का बच्चा क्या देखता है कि उसके फादर बोलते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। ये जो जिंदगी है पूरी स्ट्रगलिंग से बीती हुई है, वो देख रहा है कि पैसों की प्रॉब्लम है। और एक अमीर का बच्चा देख रहा है कि स्केर्सिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह पैसे ही पैसे, आराम से पैसे बन रहे हैं, पैसों से ही पैसे बनते हैं। ये एक साइंस है जो अपने माइंड में नरिश की गई है। एक कॉन्शियस माइंड जो एक लॉजिकल और रीजनिंग माइंड है, वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड पे हिट करता है, और वहां से आपके माइंडसेट पूरा प्रोग्राम हो जाता है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 95% ऑफ द टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन वही चलता है। तो जैसे मेरे इमोशंस होते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, लाइफ स्ट्रगलिंग वाली होती है, जिंदगी को चलाना इतना आसान नहीं है, नौकरी पाना इतना आसान नहीं है, पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। वो 95% ऑफ द टाइम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और अनफॉर्चुनेटली वैसी ही सिचुएशन हो जाती है, वैसे ही लोग टकराते हैं, वैसी ही लाइफस्टाइल हो जाती है। ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं कि कैसे मैं सोचता हूं, कैसे मैं अपना काम करता हूं, कैसी चीजें मैनिफेस्ट कर पाता हूं अपनी जिंदगी में। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था काफी साल पहले, जहां पे बहुत सारे एक्टर्स बैठाए गए थे डॉक्टर के कंपाउंड में, और एक पर्सन वॉक करते हुए अंदर आया। एक अलार्म बजता था और सारे एक्टर्स खड़े हो जाते थे। तो जो एक पर्सन था उसको पहले बड़ा ही ऑकवर्ड लगा, उसको समझ में नहीं आया ये हो क्यों रहा है। फिर से अलार्म बजा, सारे खड़े हो गए। इस बार वो बंदी भी खड़ी हो गई, क्योंकि उसको लगा कि यही चीज नॉर्मल है। बार बार ये होता गया, बार बार वो खड़े होते रहे, लड़की भी खड़ी होती रही, उसने कोई सवाल नहीं पूछा। एक्सपेरिमेंट एक स्टेप और फर्दर गया, धीमे धीमे लोगों को बुलाया गया और धीमे धीमे कम होते गए। लेकिन वो अलार्म बजता रहा, एक्टर्स खड़े होते गए, और वो लड़की भी खड़ी होती गई। और टाइम ऐसा आया कि सिर्फ अकेली वो बची थी। अलार्म फिर से बजा, उसको कोई नहीं देख रहा था, कोई जज नहीं कर रहा था, सिर्फ हिडन कैमरा था, और वो तब भी खड़ी हुई। एक स्टेप और लेके जाता है ये एक्सपेरिमेंट। इस बार एक्चुअल में पर्सन आया जिसको कुछ नहीं पता था कि क्या चल रहा है यहां पर। अलार्म बजा, वो खड़ी हुई। वो पर्सन ने उससे पूछा कि तुम खड़ी क्यों हुई हो? तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, इससे पहले सब यही कर रहे थे, तो मैंने सोचा ये शायद नॉर्मल है, और वो भी खड़ा होने लग गया। फिर और लोग आए, उनको भी ये चीज पता लगी, वो भी खड़े होने लग गए। ये एक्सपेरिमेंट कुछ साल पहले हुआ था। आप चाहें तो इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक में ये वीडियो डाल दूंगा। इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता लगता है कि हमारा एनवायरनमेंट ही हमको इफेक्ट कर रहा है। हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो समझ रहा है कि ये चीज बेवकूफी है, ये चीज गलत है, बट स्टिल हम कर रहे हैं। और अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं, हम अपनी लाइफ की बात करें, तो काफी हमने ऐसे स्टेप्स लिए होंगे जो हम चाहते हैं कि हम नहीं करें। हम चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हाँ ये गलत है, बट स्टिल हम कर रहे हैं, बिकॉज हम सोसाइटी के प्रेशर में आ जाते हैं। हमारी सोसाइटी हमको सिखाती है कि हमको क्या सोचना है, बट हमारी सोसाइटी हमको ये नहीं सिखाती कि हमको कैसे सोचना है। समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सोसाइटी हमको ये सिखाती है कि हमको क्या सोचना है। कैसे पता लग रहा है? जैसे हम न्यूज देख रहे हैं, जैसे हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, जैसी गवर्नमेंट है, राइट? बट हमको ये नहीं सिखाती कि हमको कैसे सोचना है। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को मार देती है।
और ये बचपन से चला आ रहा है बिकॉज सदियों से ही हमारे माइंड को मैनिपुलेट किया गया है। अगर आपके पेरेंट्स को ही नहीं पता कि कैसे क्रिटिकल थिंकिंग होती है तो बच्चे को कैसे पता लगेगा, राइट? ये एक सर्कल है जो चला आ रहा है और उसके दलदल में हम फंस रहे हैं। और अगर हम कुछ गलती से बाहर कुछ करना चाहते हैं तो हमारे माइंड में हिट कर जाते हैं डोपामिन कि ये क्या हो रहा है, ये तो गलत है, सोसाइटी के बहुत बाहर है, लोग आपको पिन पॉइंट करते हैं कि बेवकूफ हो क्या, और फिर आप वापस उस कंडीशनिंग में आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आप 7 साल के ऊपर तो हो ही, आपकी एक धारणा पैदा कर दी गई है, आपके लिए कुछ चीज सही है, कोई चीज गलत है, राइट? आप इस समय जैसी भी जिंदगी जी रहे हैं वो आपकी प्रोग्राम के ऊपर हुआ है। जैसे आपको एनवायरनमेंट मिला, जैसे आपको लोग मिले, जैसी सिचुएशंस मिली, आपकी धारणा, आपकी सिचुएशन, चाहे आपके पास पैसे हैं नहीं है, जॉब है नहीं है, रिलेशनशिप है नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम। नाउ द क्वेश्चन इज, सवाल ये उठता है अब मैं उसको चेंज कैसे करूं? मैं ये सारी चीज A to Z एवरीथिंग अपने नए कोर्स में आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में बताऊंगा। घंटों घंटों के लेक्चर्स होंगे जो आपको मदद करेंगे कैसे रीप्रोग्राम करें अपने माइंड को, जो चाहे आपका गोल कितना भी इंपॉसिबल क्यों ना हो, आप उसको अचीव कर सकते हैं। बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आप ये वीडियो कुछ टाइम बाद देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। बट अभी समझाना आपको बहुत जरूरी है कि हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इस समय आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, लेट्स से आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि आप इस समय बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और आपके पास नौकरी है। इंग्लिश में लाइन है, इसको बोला जाता है फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब आपको अपने माइंड को बेवकूफ बनाना है कि एज इफ वो चीज आपके पास है इस समय। दिस इज हाउ यू कैन रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करेंगे अपने नए वर्जन में जो आप अपने आप को देखना चाहते हैं इस समय बनते हुए। और वो कैसे कर सकते हैं? बार बार बोल बोल के, बार बार नॉन स्टॉप बोल बोल के। आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जो शायद आपके पास इस समय नहीं है और आप चाह रहे हैं प्राप्त करना, कुछ भी हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पैसा हो, कुछ भी हो, आप उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि अभी मेरे पास है, मैं इस समय बहुत शानदार नौकरी कर रहा हूं और मैं इतने पैसे कमा रहा हूं हर महीने। शुरुआत में जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो लॉजिक और रीजनिंग पे बेस्ड है, वो कहेगा क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो, अभी तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बट जब आप उसको बार बार बोलोगे, नॉन स्टॉप बोलोगे, बोलते रहोगे, तो एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, शायद 1 महीने बाद आपके कॉन्शियस माइंड को लगेगा कि शायद ये बात सही है, इसके पास पैसे हैं, इसके पास नौकरी है, और वो धीमे धीमे आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने लग जाएगा। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा तब आपको खुद पता लग जाएगा, बिकॉज आपके अंदर से एंजाइटी, जो नेगेटिविटी है, जो आप छोटा फील कर रहे हैं, आप लो फील कर रहे हो, जब आप आंख से आंख नहीं मिला पा रहे हो बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लग रहा है कुछ कमी है, वो हटनी शुरू हो जाएगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, आप अच्छा फील करना शुरू कर दोगे, खुशियां अंदर से लगेगा कि हाँ मैं खुश हूं। और तब आपको समझ में आना लग जाएगा कि अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन रीप्रोग्राम हो रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ एक्चुअल में मैं ये चीज कर रहा हूं या हो चुकी है। फेक इट टिल यू मेक इट। एंड बिलीव मी, जब ये होगा ना, आपको ऐसे लोग टकराएंगे जो आप मेहनत कर रहे थे, जिसमें आपको सफलता मिल रही थी, वहां से आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, और जो चीज आप चाह रहे थे वो आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पहले आप जितनी भी कोशिश कर रहे थे वो नाकामयाब हो रही थी, और आप छोटी सी समय कोशिश करोगे ना, वो भी कामयाब हो जाएगी। ये है हाउ यू कैन रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चे को स्पेशली फ्रॉम 0 to 7 years उसको इस तरह से प्रोग्राम करो कि वो दुनिया से थोड़ा हट के हो, बिकॉज जो हट के होते ना वही जिंदगी में बड़े बनते हैं। और चाहे आपकी उम्र इस समय कुछ भी क्यों ना हो, हम हमेशा अपनी सेकेंड इनिंग खेल सकते हैं, हम हमेशा अपनी जिंदगी को पलट सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो, जो ड्रीम है, जो गोल है, उसके पीछे लग जाओ, एज इफ यू हैव अचीव्ड इट, तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। और फिर देखो, लोग अचंभित हो जाएंगे, दे विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि तुम क्या थे और क्या हो गए। आई होप इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया होगा।
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर और आपको मैनिफेस्टेशन पे जानना है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। टिल देन, मेरा नाम वैभव निगम है। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को स्प्रेड करिए, और पॉजिटिविटी आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। टिल देन, आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।